बड़ी सुंदर बात श्री हनुमान जी ने कही। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यह जीव आपकी माया से मोहित है। माया शब्द का अर्थ मां माने नहीं या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे, उसी का नाम माया है। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे तो इसको नाच नचाए। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। जो माया सब जगह ही नचावा। श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु प्रत्येक प्राणी आपकी माया से मोहित है। नाथ जीव तव माया मोहा। अच्छा, तो उद्धार का उपाय क्या है? माया मोहित जीव के उद्धार का उपाय क्या है? तुलसीदास यह जीव मोह रज जोई बांधे सोई छोड़े। भगवान की माया के कारण जीव अगर मोहित है तो उसका उद्धार भगवान की कृपा से होगा। सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। भगवान की माया से मोहित जीव का कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। अच्छा, अब फिर प्रश्न है कृपा कैसे होती? थोड़ी सी गंभीर बात है। जीव तो भगवान की माया से मोहित है और उसका कल्याण भगवान की कृपा से होगा, तो कृपा कैसे मिले? उत्तर दिया गया मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन वचन कर्म से निष्कपट होकर जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। तो अब तीन बातें हुई। जीव मोहित है माया से, कल्याण होगा भगवान की कृपा से, कृपा मिलेगी भजन से, और हनुमान जी कहते हैं कि भजन का उपाय हमें मालूम नहीं है। अजब ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, तापर मैं रघुवीर दुहाई राम जी आपकी सौगंध करके कहता हूं, जानो नहीं का जो भजन उपाय। मैं भजन का कोई उपाय नहीं जानता, श्री हनुमान जी कह रहे हैं। तो श्री राम जी ने कहा तब तो बड़ी चिंता होगी। कृपा मिलती है भजन से और भजन आपसे बना नहीं, भजन का उपाय जानते नहीं, तो परेशान हो गए। हनुमान जी ने कहा कि परेशान बिल्कुल नहीं। यद्यप श्री कबीरदास जी तो कहते हैं बीत गए दिन भजन बिना रे, पर हनुमान जी कहते हैं हम परेशान नहीं हैं, निश्चिंत हैं। अब यह एक अद्भुत संदेश है हम आप सबके लिए। जीव माया से मोहित है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, और भगवत माया से मोहित जीव का कल्याण भगवान की कृपा से, और कृपा मिलेगी भजन से, और भजन होता नहीं है। हनुमान जी कहते तो भी हम निश्चिंत हैं। कैसे निश्चिंत हो? कब वैसे निश्चिंत हैं, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बनई प्रभु पोसे।
जैसे पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। अच्छा, जैसे सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है। अच्छा, आप ऐसे सोचो, माता बालक को गोद में ले लेती है, चलती चली जाती है, तो क्या बालक को चलना पड़ेगा? बालक के चरण चलने लायक है ही नहीं, पर अद्भुत बात है, चलती है मां, बालक पहुंच जाता है। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा कि चलता तू है और पहुंचता मैं हूं। संबंध के नाते उसे मां की गोद मिली है, अब अपने चरणों से चलने की जरूरत नहीं है, मां की गोद ही वो उसमें बैठे बैठे यात्रा हो जाती है। अच्छा, वैसे भी आप देखो, रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो लोग टेलीफोन मोबाइल पर बात करते रहते हैं, कहाँ पहुँचे, और हम लोग क्या कहते हैं, अभी तो चले आ रहे हैं, अभी वहाँ तक पहुँचे, अब यहाँ से चलेंगे तब वहाँ से। अच्छा, सच्चाई से बोलना, कोई चल रहा है? सब बैठे ही बैठे कहते कि हम चल रहे हैं। अरे अपने चलने का तो भ्रम होता है, रेलगाड़ी चल रही है, हम रेलगाड़ी में बैठे हैं। इसी तरह अपनी साधना का तो भ्रम होता है, जो भगवान की शरणागति रूपी रेल में कृपा की सीट पर बैठ जाते हैं, उन्हें चलना नहीं होता है, वे बिना चले पहुंच जाते हैं, भगवान की कृपा उन्हें पहुंचाती है। इसी तरह हनुमान जी बोले, हम निश्चिंत हैं, जैसे पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत रहे, हम आपके भरोसे पर निश्चिंत हैं। जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत रहे, ऐसे हम निश्चिंत हैं। बात तो ठीक है, लेकिन मानस की इस पंक्ति में क्रम थोड़ा दूसरा दिया है। अच्छा, जिसके मालिक के पास गाड़ी हो और मालिक नौकर से कहे तो हमारे साथ रहना, बिल्कुल हमारे साथ रहो, उसे अलग से गाड़ी लेनी पड़ेगी। गाड़ी तो वह नहीं ले सकता, पर मालिक के कारण वह रोज ही गाड़ी में बैठा रहता है। तो सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत। लेकिन इस पंक्ति में एक बात कही गई है, क्या? सेवक सुत पति मातु भरोसे, भरोसे सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे सेवक सुत पति मातु भरोसे सेवक सुत पति भरोसे सेवक सुत पति मातु मातु भरोसे से सेवक सुत सेवक सुत पति रहिया सोच बनई प्रभु पोसे, पोसे सेवक सुत पति भरोसे, सेवक सुत पति भरोसे सेवक सुत भरोसे सेवक सुत पति सुत पति श्री हनुमान जी कहते हैं, जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत रहे, पुत्र माता के भरोसे। अगर देखा जाए तो इसमें व्यतिक्रम है। कैसे? सुत सेवक नहीं कहा, सेवक सुत। अच्छा, आप एक बात सोचें, कोई भी व्यक्ति पहले किसी का सुत बनता है, बाद में सेवक बनता है। बेटा पहले बनेगा,
सेवक बाद में बनेगा। जब जन्म होता है तो पहले सुत होता है व्यक्ति, और जन्म के बाद जब बड़ा होकर किसी स्वामी की शरण में जाता तब सेवक होता है। पर हनुमान जी कह रहे हैं सेवक सुतपति मातु भरोसे, जैसे सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहे और सुत माता के भरोसे। तो राम जी ने कहा कि क्रम उलट गया, सुत पहले होता है सेवक बाद में। पर श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्रम ठीक है, मैं अपने ढंग से बोल रहा हूँ। अच्छा अपना ढंग क्या है? हनुमान जी ने कहा कि मैं सेवक पहले हूँ सुत बाद में, मैं सेवक पहले हूँ सुत बाद में। कहा क्यों? इसलिए क्योंकि अभी मुझे स्वामी पहले मिले हैं, सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन हो, जब तक माता नहीं मिली तो सुत कैसे हो जाऊं। और सचमुच हनुमान जी राम जी से मिलकर सेवक हुए हैं, और जब जानकी माता का दर्शन हुआ है तब अजर अमर गुणनिधि सुत हो। अच्छा ठीक है हनुमान जी, अब बोलो अपने बारे में। हनुमान जी ने कहा कि अपने बारे में तो मैंने सब बोल दिया, कथा मेरी हो नहीं सकती, व्यथा मेरी बची नहीं है। अब एक की व्यथा है सो सुना रहा हूं। नाथ शैल पर पति राई, शैल पर नाथ शैल शैल पर कपि 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 नाथ शैल पर हनुमान जी ने कहा महाराज ये सामने जो पर्वत दिखाई देता है उस पे बंदरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री हनुमान जी अद्भुत बात कह रहे हैं, राजा हैं तो किले में रहे, महल में रहे कि पहाड़ पर रहे? राजा हैं पहाड़ पर रह रहे, नाथ शैल पर कपिपति रहाई। भगवान ने कहा कि श्री हनुमान जी ठीक कह रहे हैं, बंदरों के राजा तो पर्वत पर ही रहेंगे। लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया जो जिस भाषा का जानकार हो, जिसके यहाँ जो बोली बोली जाती हो, जो भाषा बोली जाती हो, उसी में बातचीत करें तो सुविधा रहती है। हाँ तो हम तो आपके अयोध्या की शैली में ही बोल रहे हैं कि राजा साहब पहाड़ पर रहते हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारे यहाँ इस तरह की बात कौन बोलता है? हनुमान जी बोले स्वयं सरकार बोलते हैं। राम जी हाँ
क्या कहा राम जी ने? ये कौशल्या माता से कह रहे थे, पिता दीन मोह कानन राजू, मुझे मेरे पिता ने वन का राज्य दिया है। तो अगर कोई वन में रहकर राजा हो सकता है तो कोई पहाड़ पर बैठकर राजा क्यों नहीं हो सकता?